एमपीपीएससी में भील जाति पर सवाल पूछे जाने के मुद्दे पर गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि परीक्षा में भील जनजाति को आपराधिक प्रवृत्ति का बताया जाना बेहद शर्मनाक है। मंत्री ने कहा कि मैं भी भील जाति से ताल्लुक रखता हूं, मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। भील जनजाति के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने ट्वीट किया। गोपाल भार्गव ने आदिवासियों को आपराधिक प्रवृत्ति का बताना शर्मनाक बताया है और इसे पूरे आदिवासी समाज का अपमान बताया और सीएम कमलनाथ से तत्काल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एमपीपीएससी परीक्षा में भील समाज पर सवाल मामले को लेकर विधायक हीरालाल अलावा ने सीएम कमलनाथ को खत लिखा और मांग की है कि लोक सेवा आयोग के अफसर सार्वजनिक माफी मांगे। अशोकनगर में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान सड़क सुरक्षा सप्ताह के शुभारंभ कार्यक्रम में भी मंत्री सिसोदिया शामिल होने पहुंचे। इस दौरान ना तो मंत्री जी खुद ही सीट बेल्ट बांधी और ना ही उनके ड्राइवर महोदय ने। दोनों ने ट्रैफिक पुलिस के नियम का पालन करना जरूरी नहीं समझा। मामला सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्वालियर व्यापार मेले में शिल्प बाजार के दुकानदारों ने सुविधा न मिलने से नाराज होकर बाजार बंद कर दिया। दुकानदारों ने मेला प्रशासन कार्यालय का घेराव कर सुविधाएं देने की मांग की। बैतूल में कत्ल के आरोपी ने फरार होने की कोशिश की। आरोपी ने हथकड़ी छुड़ाकर पुलिस कर्मियों को चकमा दिया। गनीमत रही कि समय रहते पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। बता दें कि पुलिस कोर्ट में पेशी के लिए आरोपी को लेकर आई थी। ग्वालियर में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के बैनर तले सीएए के विरोध में एक दिवसीय धरना दिया गया और सीएए को वापस ले जाने की मांग की गई। दतिया में सीएए के समर्थन में जागरूक नागरिक मंच ने शहर में एक विशाल रैली निकाली। रैली के साथ 700 मीटर लंबा तिरंगा भी निकाला गया। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में विदिशा में एक शांति मार्च निकाला गया, जिसमें जिले भर से आए बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत अनेक सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में बैतूल में बीजेपी समेत दूसरे कई सामाजिक संगठनों ने बड़ी रैली निकालकर प्रदर्शन किया। रैली में 51 मीटर लंबा तिरंगा भी निकाला गया। रैली में करीब 2000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। शाहजहांपुर के शुजालपुर में पुलिस की पकड़ से बचने के दौरान नदी में कूदकर जान गंवाने वाले युवक के जनाजे में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती देखी गई। बता दें कि मामले में 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। राजधानी रायपुर में उद्योगपति प्रवीण सोमानी के अपहरण को 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस ने इस मामले में जांच के लिए 8 टीमों का गठन किया है। केंद्रीय परिवहन विभाग के आदेश के बाद पूरे राज्य में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। राजधानी रायपुर में भी पुलिस चौक चौराहों पर मुस्तैद है, लेकिन वाहन चालक लगातार यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोरबा में शहर सरकार का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को ट्रांसपोर्ट नगर के इंदिरा स्टेडियम स्थित राजीव गांधी ऑडिटोरियम में दोपहर 12 बजे से होना है। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव समेत कई मंत्री और विधायक शामिल होंगे। कोरबा में छत्तीसगढ़ इन सर्विस डॉक्टर्स एसोसिएशन के आह्वान पर 10 सूत्री मांगों को लेकर जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने ओपीडी का बहिष्कार किया। हालांकि इमरजेंसी सेवा बहाल रही। एसोसिएशन की प्रमुख मांग है कि सरकार ने 2 शिफ्ट ओपीडी शुरू की है, जिसको निरस्त किया जाए। कोरबा में 31वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2020 के तीसरे दिन जिला मुख्यालय से डीएसपी ने पीसी की और लोगों से ट्रैफिक नियमों के पालन की अपील की। जगदलपुर स्टेशन को रेलवे ने वाईफाई की सुविधा से जोड़ दिया है। यात्रियों की सुविधाओं में विस्तार करते हुए रेलवे ने यह सुविधा यात्रियों को प्रदान की है। माना जा रहा है कि अब जगदलपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। इसके बाद रेलवे भी सुविधाएं बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। जगदलपुर में इस बार निगम की सत्ता में महिला सशक्तिकरण की तस्वीर
देखी गई। महापौर से लेकर सभापति और नेता प्रतिपक्ष सभी महिलाएं होंगी। यही वजह है कि शहरवासी ये मानकर चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में जगदलपुर शहर की तस्वीर बदलती हुई दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर छत्तीसगढ़ में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव होगा। हालांकि राज्य के कई हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी भी आ रही है। मुंगेर में बड़ी नक्सली साजिश नाकाम हो गई। 3-3 किलो के 2 प्रेशर कुकर बॉम्ब बरामद किए गए। दोनों को बीएसएफ की बटालियन ने डिफ्यूज किया। जबलपुर हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार ने जवाब पेश करने के लिए एचसी से समय की मांग की। अब अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी। छत्तीसगढ़ में मूवी वार शुरू हो गया है। सीएम भूपेश के छपाक देखने के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह कार्यकर्ताओं के साथ तान्हाजी देखेंगे। सागर में सीएए के समर्थन में विशाल जन सैलाब उमड़ा और रैली निकाली गई। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकली। सतना के कोनैता टोला में मातम का माहौल है। यहां टीकाकरण के बाद 2 मासूमों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य मासूम बीमार हैं। दरअसल इन मासूमों का शनिवार को आंगनबाड़ी में टीकाकरण हुआ था। इन मासूमों को पेंटाबिलन वैक्सीन लगाई गई थी। टीकाकरण के 48 घंटे के अंदर ही 2 मासूमों ने दम तोड़ दिया, जबकि 5 मासूमों का इलाज जारी। बुरहानपुर में अवैध कब्जे को हटाने पहुंचे नगर निगम की टीम को बैरंग लौटना पड़ा। दरअसल टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, लेकिन लोगों के जोरदार विरोध के बाद टीम को वापस लौटना पड़ा। लोगों की मांग है कि सड़क के मध्य भाग का सीमांकन किया जाए। दमोह में सीएए के समर्थन में लोग तहसील ग्राउंड में एकजुट हुए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी समर्थन में शामिल हुए हैं और कहा कि इससे किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं जाएगी। पटेल ने कांग्रेस पर भी हमला किया। मंडला कलेक्टर जगदीश जटिया के सोशल मीडिया पर सीएए और एनआरसी के विरोध को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने इस मामले पर मंडला कलेक्टर पर कार्रवाई की मांग की। राकेश सिंह ने कहा कि बीजेपी इस मामले में केंद्र को शिकायत करेगी। वहीं प्रदेश के मंत्री सुखदेव पांसे ने कहा कि पूरा मामला सरकार के संज्ञान में है, इसकी जांच कराई जाएगी। मंडला में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। कलेक्टर ने अपना फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया है और फेसबुक से अपना पोस्ट भी हटा लिया है। बता दें कि कलेक्टर ने फेसबुक पर सीएए और एनआरसी का विरोध किया था। पूरे मध्य प्रदेश में जहां माफिया के खिलाफ एक्शन जारी है, जिला प्रशासन की टीम अवैध कब्जों को तुड़वा रही है। वहीं छतरपुर जिले में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए खुद मंडी के अधिकारी अफसरों से गुहार लगा रहे हैं। मंडी सचिव ने अवैध कब्जा हटाने के लिए खुद तहसीलदार तक को शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। गरियाबंद में 3 राइस मिल पर खाद्य विभाग ने छापेमार कार्रवाई की। ये मिल नगर पालिका अध्यक्ष गफ्फू मेमन का है। खास बात यह कि ये छापा पड़ा उस समय मेमन नगर पालिका अध्यक्ष पद की शपथ ले रहे थे। बिलासपुर हाईकोर्ट में अलग अलग जिलों से 40 और याचिकाएं दाखिल की गई। सभी ने सरकार के फैसले को चुनौती दी। सभी पर इसी महीने सुनवाई होगी। बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने 28 याचिकाओं पर पेंशन जारी करने का आदेश दिया है। अब पशुओं की तस्करी खुले वाहनों की जगह कंटेनरों से की जा रही है। सतना जिले में नागौद थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक कंटेनर को रोका। ड्राइवर पुलिस देखकर फरार हो गया। पुलिस की तलाशी में कंटेनर से 67 पशु मुक्त कराए गए। सीएए के विरोध में उतरने वालों पर बीजेपी सख्त हो गई। पार्टी ने अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी जावेद बेग को पार्टी से बाहर निकाल दिया। वहीं बीजेपी ने साफ कह दिया कि पार्टी सीएए को लागू करेगी और इसका विरोध करने वालों की पार्टी में कोई जगह नहीं। वहीं कांग्रेस ने सीएए के विरोधियों का पार्टी में स्वागत किया। सीएए और एनआरसी को लेकर सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सीएम कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी जरूरी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए हथकंडे अपना रही है। सीएम कमलनाथ ने दिल्ली में जापान के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और प्रदेश में निवेश को लेकर प्रेजेंटेशन भी दिया। सीएम कमलनाथ ने बताया कि जापान का मध्य प्रदेश में निवेश बहुत कम है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। 80 खबर 80 जिले में इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।